अब आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से जीएसटी का थोड़ा बहुत एप्लीकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, आते हैं एक बार वर्क इन एजुकेशनल मोड में, फिर डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या काम करने वाले हैं। अकाउंट्स इन्फो में ही हम एक बार आ रहे हैं। ये ऑलरेडी आप लोगों के साथ ग्रुप्स और लेजर्स का डिस्कशन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम जो डिस्कशन आप लोगों के साथ करेंगे वो है इन्वेंट्री इन्फो, मतलब इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है मेंटेनिंग स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। ठीक है, लेकिन लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट करने के पहले हम क्या चाहते हैं कि हम इस कंपनी को ना, मतलब जो आदित्य गंभीर क्लासेस है, इसको हम एक बार रीनेम कर दें। ठीक है भैया, रीनेम करने के लिए ऑल्टर में आना पड़ेगा कंपनी इन्फो में। इसका नाम अब हम चाहते हैं कि हम आदित्य गंभीर ट्रेडर्स कर दें एक बार के लिए। ठीक है, ताकि हम क्यों किए ये काम हम ये भी बता दें आप लोगों को, ताकि ना ये देखने में, क्योंकि अब जो हम लोग काम करने वाले हैं, हम लोग अब स्टॉक मेंटेन करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है क्लासेस में स्टॉक मेंटेन करना मतलब सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, इसीलिए हम क्या किए, हम आदित्य गंभीर ट्रेडर्स बना दिए। समझ लीजिए एक कंपनी बन गया। ठीक है भैया, इसके बाद का फर्स्ट काम क्या बोले थे, F11 स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन। देख लीजिए जीएसटी एनेबल्ड है ना, बस यही देखना है कि जीएसटी एनेबल्ड है या नहीं, बस मेरा काम इतना तक ही है। ठीक है, एनेबल्ड है भैया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं होता तो हम एनेबल कर लेते। ठीक है, कंट्रोल ए से बाहर। पहले हम चाहते हैं कि हम समझा दें कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करना स्टार्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग ग्रुप्स बनाए थे और लेजर्स बनाए थे ना, सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम लोग अब क्या करेंगे, स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। भैया आपका ये जो आदित्य गंभीर ट्रेडर्स है, ये क्या चीज का कंपनी है, मतलब ये क्या माल बेचता है। हम बोले कि मोबाइल फोन बेचता है और पेन ड्राइव बेचता है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, स्टॉक ग्रुप बनाएंगे अंडर प्राइमरी। अंडर प्राइमरी क्यों, प्राइमरी क्या है, मोबाइल फोन और पेन ड्राइव, ये हो गया दादाजी। ठीक है, फिर क्या बनाएंगे भैया, फिर क्रिएट करेंगे स्टॉक का सब ग्रुप। क्या क्रिएट करेंगे, स्टॉक का सब ग्रुप। क्या क्या बनाएंगे उसमें, आईफोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स। उसको हम कहां डालेंगे, किसके अंडर, प्राइमरी के अंडर कि मोबाइल फोन के अंडर। भैया मोबाइल फोन के अंडर डालना होगा ना। वैसे ही अगर पेन ड्राइव होता, सैनडिस्क, तोशिबा एक्सेट्रा, तो उसको कहां डालते, पेन ड्राइव के अंदर। तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे हो गए फादर। ये क्या हो गया, दादाजी। दादाजी पहले बनाएंगे, पहले दादाजी आएंगे, फिर फादर आएगा, फिर ही ना बेटा आएगा या बेटी आएगी। ठीक है, तो पहले बना दिए दादाजी, वो हो गया प्राइमरी। फिर पापा या पापा मम्मी जो भी आप ले लीजिए, वो बनाए। उसको हम लोग डाल दिए कहां पर, दादाजी के अंडर, मतलब आईफोन, सैमसंग और माइक्रोमैक्स, इन तीनों को, ये तीनों क्या है, ये तीनों मोबाइल फोन का कैटेगरीज है, मतलब मोबाइल फोन का स्टॉक सब ग्रुप है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, फिर क्या करेंगे, मतलब हम अभी सिर्फ पेन ड्राइव हम आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, सिर्फ उसका एक प्राइमरी बना करके छोड़ देंगे। उसका अभी अपने को काम है भी नहीं, तो जस्ट एक बार के लिए बना करके छोड़ देंगे। इसी में ही हम पढ़ाते पढ़ाते में ही ना आप लोगों को ऑल्टर और डिस्प्ले करना सिखा देंगे। ठीक है, मतलब पढ़ाते पढ़ाते ही समझ लीजिए क्रिएट किए मोबाइल फ़ोन, और उसको हम ऑल्टर करके मोबाइल फ़ोन्स कर लिए और फिर डिस्प्ले करके देख लिए, तो हो गया अपना स्टॉक ग्रुप, क्रिएट भी हो गया, डिस्प्ले भी हो गया और ऑल्टर भी हो गया। ठीक उसी तरह हम लोग स्टॉक सब ग्रुप को भी क्रिएट करेंगे, डिस्प्ले करके देख लेंगे, ऑल्टर करना होगा तो ऑल्टर भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है भैया, इसके बाद क्या काम करेंगे, इसके बाद काम करेंगे यूनिट्स ऑफ मेजर। हमको तो टैली को बताना पड़ेगा ना कि भैया मेरा जो आईफोन है ना, वो पीसेस में बिकेगा या फिर दर्जन में बिकेगा या फिर किलो में बिकेगा या फिर नंबर्स में बिकेगा। जिसमें भी बिकेगा, किलो हिसाब से बिकता नहीं है, बट फिर भी आपको पहले टैली को डिफाइन तो कर देना पड़ेगा ना
कि मेरा जो ये बिजनेस है, ये अपना हम लोग का मोबाइल शॉप है समझ लीजिए, जहां हम पेन ड्राइव भी बेचते हैं, तो मेरे को तो टैली को बताना पड़ेगा कि भैया मेरा पीस हिसाब में भी काम होता है या फिर मेरा दर्जन हिसाब में काम होता है। ठीक है, तो यूनिट्स ऑफ मेजर के अंदर दो चीज आएगा, सिंपल और एक कंपाउंड। कंपाउंड हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। सिंपल अभी समझ के रखिए कि पीसेस और दर्जन ये दो चीज हम डिफाइन करके छोड़ देंगे टैली को। ठीक है, ठीक है भैया। अब फोर्थ पॉइंट जो है वो सबसे मेजर पॉइंट है। क्यों? कारण समझिए। देखिए, ऐसा तो हो सकता है ना, क्यों? कारण ये है कि हम लोग जीएसटी का जो रेट्स होगा ना वो यहां डालेंगे। ठीक है, क्यों? उसका कारण समझिए। देखिए, मोबाइल फोन क्या है? मोबाइल फोन एक ब्रॉड कैटेगरी है। मोबाइल फोन के अंदर क्या आ रहा है? आईफोन, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, ये भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत ब्रॉड कैटेगरी है। ऐसा तो हो सकता है ना, प्रैक्टिकल क्या होता है उससे मेरे से मत जिद करिएगा कि भैया ऐसा तो होता नहीं है। हम आप लोगों को जस्ट एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि ऐसा तो हो ही सकता है कि आईफोन जो है उसका सारा का रेट है 12%, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि भैया आईफोन 6 से लेकर आईफोन 8 तक रेट है 12%, और आईफोन 9 तो आया नहीं है, पता नहीं 10 11 जो भी आया उसका रेट है 18%। तो बोलने का मतलब क्या है कि हर स्टॉक आइटम, हर प्रोडक्ट का जीएसटी रेट तो डिफरेंट हो सकता है ना। अगर अगर हम कहीं पर भी मोबाइल फोन में या फिर आईफोन में जीएसटी का रेट डाल दें तो गलती क्या होगा समझिए। अगर फॉर एग्जांपल हम मोबाइल फोन में या फिर आईफोन में रेट डाल दिए 12%, ठीक है, और बाय एनी चांस अगर मेरा आईफोन 6 का रेट है 18%, तो हम जब एंट्री करेंगे तो वो एंट्री गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया रेट तो है 12%, आप डाल दिए, मतलब रेट है कितना बोले थे? 18। हाँ, 18% आईफोन 6 का, ऐसे ही समझते हैं कि 18 है। 18 अगर आईफोन 6 का रेट है और अगर हम आईफोन या फिर मोबाइल फोन में 12 डाल करके रखे हैं, तो ऑब्वियस सा बात है ना कि जो एंट्री होगा वो तो 12 के हिसाब से लेगा, क्योंकि हम आईफोन 6 में तो कोई रेट ही नहीं डाले हैं। आईफोन 6 में तो हम कोई रेट डाले ही नहीं है। हम क्या किए? हम गलती ये कर दिए कि हम सब ग्रुप या फिर स्टॉक ग्रुप में हम डाल दिए गलती से। हम लोगों को ये गलती नहीं करना है। हम लोगों को जीएसटी का जो रेट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉक आइटम में डालना है। काम कैसे होगा ये अभी हम लोग करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा चीज। पहले थियोरेटिकली थोड़ा समझा दिए हैं कि क्या करने वाले हैं। दो पार्ट में हम इस वीडियो को डिवाइड किए हैं। इस पार्ट में आप लोग ये सब सीखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में गोडाउन, स्टॉक कैटेगरीज, बहुत सारा चीज और है जो हम लोग इसी से रिलेटेड सिखाएंगे, मतलब इसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो 4 काम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में या इस पर्टिकुलर सेशन में आप बोल सकते हैं, जिसमें से पहला काम है क्रिएट सब स्टॉक ग्रुप। आइए मेरे साथ इन्वेंट्री इन्फो में। चलिए, यहाँ क्या क्या दिया हुआ है भैया? स्टॉक ग्रुप्स दिया हुआ है, स्टॉक आइटम्स दिया हुआ है, यूनिट्स ऑफ मेजर दिया हुआ है और बाकी वाउचर टाइप्स और ये सब दिया हुआ है। अभी हम लोगों को आना है स्टॉक ग्रुप्स में। ध्यान दीजिएगा, डिस्प्ले और ऑल्टर करने के लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? कारण बताइए, कारण समझिए। कारण ये है कि टैली बोल रहा है, देखिए, ग्रुप्स और लेजर जब आप अकाउंटिंग का पार्ट में है, हम लोग अभी कहाँ पे हैं? अभी हम लोग इन्वेंट्री पार्ट में है। अकाउंटिंग पार्ट में जो जो करना था हम दिखा दिए आप लोगों को। अब वहां पर सिर्फ वाउचर एंट्री का पार्ट रह जाता है। ठीक है, वो आएगा आगे चल के। अगर अकाउंटिंग पार्ट में टैली बोल रहा है कि हमको थोड़ा बहुत आइडिया है कि आपको क्या क्या चाहिए या क्या क्या चाहिए हो सकता है, तो वो तो हम आपको बना करके दे दिए। बट स्टॉक ग्रुप में हमको क्या पता कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं या आप क्या प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं, वो तो आप हमको बताइएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके बताना स्टार्ट करते हैं। सिंगल स्टॉक ग्रुप में आइए, क्रिएट करते हैं मोबाइल फोन। अंडर बताइए, अभी तो वैसे भी कोई ऑप्शन देगा नहीं वैसे, बट अगर कोई ऑप्शन देता भी तो भी हम लोग अभी क्या करते? प्राइमरी ही लेते। हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जब पेन ड्राइव बनाएंगे ना तब हमसे पूछेगा कि उसको प्राइमरी में डालना है कि उसको मोबाइल फोन में डालना है। तो हमको कहाँ डालना होगा? प्राइमरी में। क्यों? क्योंकि ये दादाजी है।
आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आना चाहिए कि मोबाइल फोन पहले आया, फिर आया आईफोन, फिर आया आईफोन 6, 7, 8 जो भी आया, ठीक है। फिर पूछ रहा है शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड। हम ऑब्वियसली यस ऐड करना है। इससे क्या है, इससे हमको पता चलेगा कि एज अ होल मेरे पास कितना मोबाइल फोन पड़ा हुआ है या कितना मोबाइल फोन बिक गया है, ठीक है। सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, एक बार यस करते हैं और अंदर आते हैं, ठीक है। ये हम आप लोगों को दिखा दिए हैं, बट ये क्या रहेगा भैया, नो रहेगा। क्यों नो रहेगा, हम क्या बोले थोड़ा देर पहले कि हम लोगों को जीएसटी का रेट को कहां सेट करना है, स्टॉक आइटम में सेट करना है, क्योंकि हर आइटम का रेट्स डिफरेंट हो सकता है। हर आइटम का रेट तो डिफरेंट हो सकता है। मतलब प्राइमरी के अंदर आया मोबाइल फोन, अब उस मोबाइल फोन के अंडर भी तो बहुत सारा ऐसा आइटम्स आ सकता है ना। मोबाइल फोन के अंदर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है सोचिए, आईफोन और सैमसंग, ठीक है। माइक्रोमैक्स को एक बार के लिए इग्नोर कर दीजिए, आईफोन और सैमसंग। आईफोन का रेट्स सारा है 12%, सैमसंग का सारा रेट्स है 18%। अब अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी देखें मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन के अंदर तो 12% भी है, 18% भी है। इसीलिए हम यहां पर रेट नहीं डाल रहे कि अगर हम एक रेट डाल दें तो दूसरे का गलत हो जाएगा, ठीक है। क्रिएट करते हैं पेन ड्राइव, हम ऐसे ही रैंडमली क्रिएट कर रहे हैं। बताइए क्या होगा, मोबाइल फोन या प्राइमरी, थोड़ा देर पहले ही बताए हैं भैया प्राइमरी होगा। ये भी गलती से भी मोबाइल फोन में मत डाल दीजिएगा इसको, ठीक है। काम पूरा लॉजिकल हो रहा है, ऐसा ही काम होता है प्रैक्टिकली, हम बता दें तो इसके लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहिए आप लोग कि ऐसा काम होता है। मतलब हर कंपनी जो मोबाइल फोन बेच रहा है या पेन ड्राइव बेच रहा है वो लोग ये काम करता है, ठीक है। तो पूरा प्रैक्टिकल काम हो रहा है। अब चलिए बाहर आते हैं, एक बार डिस्प्ले करते हैं। ये रहा भैया, दिख गया भैया। ऑल्टर नहीं हो रहा है यहाँ से, जी नहीं। ऑल्टर करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा, ऑल्टर में। आइए मोबाइल फोन्स कर देते हैं इसको, ठीक है। तो डिस्प्ले ऑल्टर तो खैर बहुत इस टाइम पे अभी बहुत छोटा चीज है, क्योंकि मतलब क्या है ना, अब आप लोगों को समझ में आने लग गया होगा कि भैया डिस्प्ले कैसे होता है, ऑल्टर कैसे होता है, क्लियर है। अब क्या बनाएंगे, क्रिएट स्टॉक सब ग्रुप। हम एक काम करते हैं, आईफोन, सैमसंग और माइक्रोमैक्स को ना हम सब ग्रुप को हम यहां से क्रिएट करते हैं मल्टीपल से, ठीक है। आइए मल्टीपल से हम क्या क्रिएट करने वाले हैं, आईफोन, सैमसंग और माइक्रोमैक्स, ठीक है। ध्यान दीजिएगा अंडर कहाँ रहेगा भैया, मोबाइल फोन रहेगा अंडर। अंडर क्या मत लीजिएगा, पेन ड्राइव मत ले लीजिएगा गलती से भी। अंडर मोबाइल फोन्स क्या लिखें, आई फोन, अंडर आ गया। शुड क्वांटिटीज भी एडेड, यस, ठीक है एकदम। इसके बाद सैमसंग, इसके बाद माइक्रोमैक्स। ऑल्दो माइक्रोमैक्स का कोई काम नहीं है अभी, बट फिर भी हम एक बार ले लिए हैं, ठीक है। ये क्या किए, ये एक बार में कर दिए, मतलब मल्टीपल हम लोग क्रिएशन किए हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ऑल आइटम्स में एक बार डिस्प्ले में आते हैं, देख लीजिए क्या पोजीशन है अभी तक का। मोबाइल फोन्स बना है प्राइमरी में, पेन ड्राइव बना है प्राइमरी में, आईफोन, सैमसंग और माइक्रोमैक्स बन गया है मोबाइल फोन्स के अंदर, ठीक है भैया। इसके बाद क्या बोले, इसके बाद हम बोले हैं आप लोगों को यूनिट्स ऑफ मेजर हम लोग बनाएंगे। बाहर आते हैं, अभी बहुत काम बाकी है वैसे। यूनिट्स ऑफ मेजर में एक बार हम आते हैं और क्रिएट करते हैं। चलिए क्या बोल रहा है, यूनिट्स ऑफ मेजर भी हम आप लोगों को एक बार के लिए बता दें कि कुछ ऑलरेडी डिफाइंड नहीं रहता है, क्योंकि उनको क्या पता, टैली को क्या पता कि आप किलो में बेच रहे हैं, नंबर्स में बेच रहे हैं कि किस हिसाब से बेच रहे हैं, ठीक है। वो आप डिफाइन करके देंगे। हम क्या कर रहे हैं, सिंबल में, सिंबल को समझाने के पहले हम एक बार शिफ्ट प्लस टैब से ऊपर आ रहे हैं। यहां पर हम आप लोगों को अब समझाने जा रहे हैं कंपाउंड, ठीक है। पहले समझिएगा कंपाउंड, फिर हम लोग एंट्रीज एक साथ स्टार्ट करेंगे। कंपाउंड में एक बार आ रहे हैं, यहां बोल रहा है फर्स्ट यूनिट डालने, फिर बोल रहा है कन्वर्जन ऑफ, फिर बोल रहा है सेकेंड यूनिट। हम क्या बोले कि पीसेस, अभी तो खैर लेगा नहीं पीसेस क्योंकि अभी तक हमारा क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। कंपाउंड एक्चुअली क्या बोल रहा है, एक काम करते हैं पहले ना हम लोग सिंपल वाला बना लेते हैं, ठीक है। पीसेस हम लिख करके तब समझाना और बेटर होगा।
इसका फॉर्मल नेम पीसेस दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल हम अपने हिसाब से डाल दिए हैं, फॉर्मल नेम भी हम अपने हिसाब से डाल दिए हैं। अब बोल रहा है यूनिक क्वांटिटी कोड। हर बिल में, हर बिल जो जीएसटी बिल होता है, जो निकलता है बेसिकली टैली से, गवर्नमेंट क्या बोला, मोदी जी क्या बोले कि भैया देखो, है तो पीसेस हम समझ गए, बट आप लोग बदमाशी क्या करते हो ना, आप लोग कोई पीसी लिख देते हो, कोई पीसेस पूरा लिख देता है, कोई पीसीएस फुल स्टॉप लिख देता है, कोई पीसीएस लिख देता है। तो हमको क्या चाहिए, मोदी जी बोले हम अपने हिसाब से डिफाइन कर दिए, उसको हम नाम दे दिए यूनिक क्वांटिटी कोड। अब आप लोग क्या करिएगा, आपको जो सिंबल देना है, जो फॉर्मल नेम देना है वो आप दे दो, बट आपको बिल में आपको मेरे अनुसार, ये गवर्नमेंट का लिस्ट है बाय द वे, ये जो लिस्ट आ रहा है आप लोगों के सामने, ये पूरा गवर्नमेंट का लिस्ट है। गवर्नमेंट बोला है कि आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म्स इस तरीके से यूज करना है, ठीक है। यहां पर हमको पीसीएस ही चूज करना पड़ेगा, जो डिफाइन करता है कि वो पीसेस है। इससे हमको ये प्रूव समझ आ जाएगा कि हाँ ये पीसेस है, ठीक है। कभी सुने हैं क्या कि मोबाइल फोन डेसिमल प्लेस में बिक रहा है, मतलब 6.5 आईफोन कभी खरीदे हैं, कभी 2.5 आईफोन खरीदे हैं क्या, नहीं ना। तो डेसिमल प्लेसेस यहाँ पर 0 रहेगा, ठीक है। जहां रिक्वायरमेंट है समझ लीजिए नंबर्स में कि 100.23, तब आप डेसिमल प्लेसेस यूज कर लीजिएगा, जैसा रिक्वायरमेंट वैसा आपका सोल्यूशन रहेगा आपके सामने, ठीक है। ठीक है भैया, सिंपल का एक तो बना लिए, और एक बनाते हैं डजन, ठीक है, डजन्स नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, DOZ। ये क्या हो रहा है, यूनिक क्वांटिटी कोड, UQC। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिंटेड आएगा, मतलब आपके वहां पर बिल में प्रिंटेड आएगा 10 पीसेस, यही पीसेस आएगा, यही दर्जन आएगा, जो जो प्रिंटेड है, जो यूनिक क्वांटिटी कोड आप चूज करेंगे वही आएगा वहां पर, ठीक है। अगेन दर्जन तो हम लोग कभी नहीं सुने हैं कि डेसिमल प्लेसेस में होता है, ठीक है, एक्सेप्ट। अब आते हैं हम कंपाउंड में, जो मेरा वन ऑफ द मेजर डिस्कशंस है। ऐसा तो हो सकता है ना कि हम माल जो खरीद रहे हैं, मतलब हम जो माल खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं दर्जन में, हम खरीदे 2 दर्जन आईफोन 6, कितना हो गया, 24 पीसेस, 24 पीसेस। ये जो हम बोल रहे हैं 24 पीसेस, ये मेरे को और आपको तो पता है, बट टैली को तो हमको बताना पड़ेगा ना कि भैया 2 दर्जन का मतलब हो गया 24 पीसेस, 1 दर्जन का मतलब हो गया 12 पीसेस। ये तो हमको डिफाइन करके देना पड़ेगा टैली को। तो ये हम लोग कंपाउंड के थ्रू डिफाइन करते हैं, मतलब हम 2 दर्जन माल खरीद रहे हैं और 3 पीस बेच रहे हैं, ठीक है। होगा क्या, अगर हम नहीं करें ये कंपाउंडिंग, तो क्या होगा, वो 2 दर्जन को और 3 पीस को मिला ही नहीं पाएगा। मतलब मेरा हिसाब से क्या होना चाहिए, हम 2 दर्जन माल खरीदे हैं, 24 पीस आया, माइनस 3 पीस, 21 पीस का मेरे पास स्टॉक खड़ा हुआ होना चाहिए मेरे पास। बट अगर हम कंपाउंड नहीं करते हैं, अगर हम टैली को नहीं बताते हैं कि भैया 12 पीस का मतलब 1 दर्जन, तो मेरे पास वो 21 जो हम बोल रहे हैं ना मुंह से, वो टैली नहीं दे पाएगा हमको उसका आंसर, ठीक है, वो 21 नहीं दिखा पाएगा वहां पर। तो हम लोग आते हैं कंपाउंड में, यहां पर लेंगे पीसेस ऑफ 12, ध्यान दीजिएगा बस क्या कर रहे हैं, पीसेस ऑफ 12 इक्वल टू दर्जन, मतलब पीसेस ऑफ 12 इक्वल टू 1 दर्जन, ठीक है। ये हम क्या किए, ये हम टैली को डिफाइन करके दे दिए। अब ऐसा भी तो होगा ना कि हम 2 दर्जन माल खरीदे और 18 पीस माल बेचे, हो सकता है, हाँ भैया बिल्कुल हो सकता है। आप 2 दर्जन माल खरीदे, मतलब 24 पीस आप खरीदे और 18 पीस बेच दिए। तो अब जब हम बोल दिए हैं ना पीसेस ऑफ 12 इक्वल टू दर्जन, तो क्या करेगा, वो 6 पीस दिखा देगा हमको कि आपके पास 6 पीस स्टॉक इन हैंड पड़ा हुआ है। बात समझ आया। तो हम लोग इसको भी एक बार एक्सेप्ट करवा के बाहर आ जाते हैं, डिस्प्ले करके देख लीजिए, 3 चीज रेडी है, दर्जन, पीसेज ऑफ दर्जन, पीसेज और पीसेज ऑफ 12 इक्वल टू 1 दर्जन। ऑल्टर करना है तो यहां से हम लोग ऑल्टर भी कर सकते हैं, अभी खैर हम लोगों को जरूरत नहीं है। अब आ रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब आया है। अब आते हैं स्टॉक आइटम्स में।
ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए ऑब्वियस सा बात है कि डिस्प्ले और ऑल्टर के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि हम लोगों का कुछ बना हुआ नहीं है स्टॉक आइटम। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आईफोन 6। अंडर कहाँ, अंडर बताइए, सबसे मजेदार चीज तो अब आएगा। चलिए हम चलते हैं फिर बताएंगे, हम अभी नहीं बताएंगे उसको, हम थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं आप लोगों के लिए। सिंगल स्टॉक आइटम का क्रिएट, क्या नाम बोले थे, आईफोन 6। ठीक है, पी को कैपिटल करना है तो कर लीजिए, आपके ऊपर है। चलिए ठीक है, आईफोन 6। अब मजा आएगा। अब बताइए कहाँ डालें, आईफोन में डालें कि मोबाइल फोन्स में डालें? सोचिए, 1-2 सेकंड, 2-4 सेकंड, फिर हम बताते हैं। ये जाएगा आईफोन के अंदर। भैया ये क्या हो रहा है, एक बार प्रोसेस आप पूरा समझा दो। देखिए, जिनको समझ में आ गया वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। जिनको नहीं समझ में आया, मेरा बात को वापस से ध्यान से सुन लीजिए। पहले बनाए दादाजी मोबाइल फोन्स, फिर बना पिताजी, क्या बना, आईफोन। अब क्या बन रहा है, बेटा या बेटी, जो भी लेना है ले लीजिए, बेटा ही पकड़ के चलते हैं एक बार, बेटा। तो बेटा किसके अंदर जाएगा, पिताजी के अंदर। पिताजी किसके अंदर जाएगा, उनके पिताजी के अंदर। ठीक है, तो ये जाएगा आईफोन के अंदर। यहां पर हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, पीसेस ले लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, समझ लीजिए पीसेस में ही मेरा डीलिंग होता है। ठीक है, अब जीएसटी का रेट, जीएसटी का रेट फिर से सुनिए, जीएसटी का रेट यहां डलेगा। मतलब पहला बात तो यहां पर एप्लीकेबल कर दीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेबल करने के बाद इसको अब हम यस करेंगे, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स, यस। अब आएगा असली मजा। यहां पर पूछ रहा है ऑन वैल्यू या ऑन आइटम रेट। जीएसटी का रेट हमेशा याद रखिएगा ऑन वैल्यू लगता है। ठीक है, तो यहां हम सिलेक्ट करेंगे ऑन वैल्यू। यहां पर आ रहा है 3 चीज, जिसका नाम है एग्जेम्प्ट, निल रेटेड और टैक्सेबल। ऑल्दो ये जीएसटी का पार्ट है, मतलब जीएसटी लॉस का पार्ट है, बट सुन के रखिए कि तीनों चीज क्या होता है। लेना हम लोगों को टैक्सेबल है, क्योंकि हम लोग के लिए जीएसटी का रेट दिया हुआ है और बोला गया है 12%। लेकिन बाकी 2 चीज भी क्या है, एक बार सुन लीजिए। एग्जेम्प्ट हो गया कि जो जीएसटी के रिजीम में ही नहीं आता है, मतलब भैया, मतलब जो जीएसटी लॉस के अंडर कवर्ड ही नहीं है वो प्रोडक्ट्स, उसको हम लोग बोलते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स या एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। वो जीएसटी के रेजिम में ही नहीं है। ठीक है, ठीक उसका वेरी क्लोज आता है निल रेटेड, जो कि जीएसटी के रेजिम में तो है, बट उसका रेट जो है ना वो 0 है, निल है। तो बोलने का मतलब है कि निल रेटेड कभी 1-2%, 5% हो सकता है। अगर मोदी जी का मूड करे कि नहीं इस पे जीएसटी लेना बनता है, तो उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आता है टैक्सेबल। टैक्सेबल में तो कुछ समझाने वाला पार्ट नहीं है, टैक्सेबल गुड्स है। फिर बोल रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स। टैली कितना समझदार है, मेरा बात को समझिएगा। आप लोग सबको पता है कि इंटीग्रेटेड टैक्स क्या होता है। इंटीग्रेटेड टैक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी। ठीक है, अगर नहीं पता है, देखिए सीधी सी बात आप लोगों को बताएं, ये पूरा पूरा जीएसटी लॉस का पार्ट है। ठीक है, इसको हम थोड़ा बहुत आप लोगों को समझा सकते हैं, बट बाकी के लिए आप लोगों को जीएसटी लॉस कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से समझना पड़ेगा। हम लोग प्रोवाइड करते हैं, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप हमसे ही लो। ऑब्वियसली जो आपको बेस्ट लगता है आप उनसे लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटीग्रेटेड टैक्स 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है सीजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी जो होता है वो सेंटर को पैसा जाता है। ठीक है, उसका पैसा जो जाता है ना वो सेंटर के पास जा रहा है। सेंटर मतलब मोदी जी के पॉकेट में जा रहा है वो, मतलब पॉकेट में मतलब मोदी जी के पास जा रहा है। और एक पार्ट होता है स्टेट जीएसटी, मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, वो हर एक एक स्टेट को जा रहा है। अगर हम यहां पर 12 डाल देना, टैली इतना समझदार है कि वो खुद से समझ जाएगा कि इंटीग्रेटेड टैक्स 12 जब डाले हो आप, इसका मतलब ये हो गया कि सीजीएसटी 6% है और एसजीएसटी 6% है। ठीक है, एक बार के लिए एंटर करते हैं। तो इंटीग्रेटेड टैक्स, आई होप आप लोगों को क्लियर है कि हम यहाँ पर स्ट्रेट में 12% डाल दिए हैं। और भी एक ऑप्शन है जिसमें आप सीजीएसटी भी ले आ सकते हो, एसजीएसटी भी ले आ सकते हो, वो आगे चल के आएगा।
हम वापस से बोल दें, जीएसटी का एकदम आप समझ लो कि बेसिक से बेसिक चीज हम सिखा रहे हैं। अलग से जीएसटी का अलग से 3 4 5 6 वीडियोस आएगा जो आप लोगों को अलग से पूरा 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 कवरेज होगा। तो घबराने का नहीं है। किसी को अगर यहाँ पर भी नहीं समझ में आया कि भैया ये क्या है, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। इतना बस जान के रखिए, आईजीएसटी जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ठीक है। तो हम जब 12 डाल दिए, इसका मतलब हम टैली को ये बता दिए कि भैया 6% सीजीएसटी है और 6% एसजीएसटी है। नेक्स्ट वीडियोस, कुछ कमिंग वीडियोस में आप लोगों को ये काम में आएगा, ठीक है। सेस कुछ नहीं रहेगा, रीजन बीइंग कि सेस बहुत ही लग्जूरियस जो गुड्स होता है उस पर लगता है। ऑल्दो आईफोन लग्जरी है, बट अभी के लिए हम लोग सेस को नहीं लेंगे और हम कर देते हैं इसको माने ये है गुड्स, ऑब्वियसली हाँ गुड्स है सर। रेट ऑफ ड्यूटी का अब कोई काम नहीं है, ये कोई काम का नहीं है अब मतलब इसका काम बेसिकली पूरा कंप्लीट हो गया है जीएसटी के आने के बाद। अभी हम ओपनिंग बैलेंस, क्वांटिटी, रेट, पर वैल्यू कुछ नहीं डाल रहे हैं, ये हम लोगों का आने वाले वीडियो में काम आएगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ क्या किए हैं, आईफोन 6 का स्टॉक आइटम को क्रिएट किए हैं, जीएसटी एप्लीकेबल किए हैं, उसको याद रखिएगा आईफोन में डाले हैं, अंडर आईफोन गया है, जीएसटी एप्लीकेबल किए हैं, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स में जा करके 12% हम रेट पुट कर दिए, ठीक है भैया, एक्सेप्ट। बाहर आते हैं, अब आएंगे मल्टीपल स्टॉक आइटम्स, अब हम क्रिएट करेंगे जिसमें हम आईफोन 7 और आईफोन 8 क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। अंडर आईफोन 7 पीसेस, ठीक है, ये सब अभी कुछ रहना नहीं है। आईफोन 8, ठीक है भैया। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बता दे रहे हैं आप लोगों को। पहला बात तो ये जो हम अभी सिखा रहे हैं इसको आप लोगों को एकदम थरो प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्योंकि आने वाले क्लास में ये काम आने वाला है, मतलब कमिंग 1 2 और क्लास के बाद आप लोगों को ये काम आने वाला है। पूरा का पूरा जो हम अभी करवा रहे हैं इसी का कंटिन्यूएशन हम करवाएंगे वहां पर। अभी ध्यान दीजिएगा, आईफोन 7 और 8 में हम कहीं आप लोगों को दिख रहा है क्या कि हम जीएसटी का कोई रेट डाले हैं? ऑल्दो हमको जीएसटी का रेट इस पे भी डालना है, ठीक है। कैसे होता है वो अभी बताएंगे आप लोगों को 2 मिनट बाद। एक्सेप्ट करवा देते हैं, आइटम क्रिएट कर दिए हैं बट जीएसटी का रेट अभी तक नहीं डाले हैं, ठीक है। वापस से आते हैं, अब हम बनाते हैं सैमसंग का, हम बताएंगे आप लोगों को आईफोन का, चिंता मत करिएगा। सैमसंग का J1 सिंगल में ही आते हैं क्रिएट, सैमसंग J1। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे अपना काम, सैमसंग में डालेंगे इसको, पीसेस, जीएसटी एप्लीकेबल, यस, ऑन वैल्यू टैक्सेबल और 18%, ठीक है भैया। अब तो काम समझ में आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर आते हैं, सेम काम मल्टीपल में, सैमसंग J2, ठीक है भैया, एंटर करिए, सैमसंग J3, ठीक है। चलिए अब मेरा बात को एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब जब हम ध्यान दीजिएगा, स्टॉक आइटम को ऑल्टर करने जाएंगे ना, जब हम स्टॉक आइटम को ऑल्टर करने जाएंगे तो हमको ध्यान रखिएगा, अगर जीएसटी का रेट पुट करना है तो सिंगल स्टॉक आइटम का ऑल्टर में आना है, मल्टीपल स्टॉक आइटम का ऑल्टर में आने से नहीं चलेगा। कहाँ आना है? सिंगल स्टॉक आइटम का ऑल्टर। किसमें रेट्स बाकी है डालना? 7 8 में, J2 J3 में, करेक्ट। एक एक करके सब में अब हम रेट पुट करने वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आया कि मल्टीपल से जब बना रहे हैं तब तो रेट ही नहीं बोल रहा है, मतलब रेट पूछ ही नहीं रहा कहीं। तो ध्यान रखिएगा कि स्टॉक आइटम जब बना रहे हैं और आपको अगर पता है कि उसमें हमको जीएसटी का रेट डालना है ना, तो सिंगल में ही एक बार में बना लीजिएगा, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। बाकी तो आप मल्टीपल में भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप एंट्री कर रहे होंगे तभी भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहां पर हमको एक बार रुकना है, सॉरी भैया, जीएसटी
एप्लीकेबल हमसे पूछ रहा है, एप्लीकेबल है या फिर नॉट एप्लीकेबल है या फिर अनडिफाइंड है। भैया देखिए, एप्लीकेबल है और नॉट एप्लीकेबल है समझ में आता है कि भैया जीएसटी या तो एप्लीकेबल होगा या तो नॉट एप्लीकेबल होगा। ये अनडिफाइंड क्या है, मतलब अनडिफाइंड का कॉन्सेप्ट क्या है, मेरा बात को ध्यान से सुनिए। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे अकाउंटेंट्स जब एंट्री कर रहे होते हैं ना, उनको ये नहीं पता होता कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जीएसटी पहला बात तो एप्लीकेबल है कि नहीं, और अगर एप्लीकेबल है तो उसका रेट कितना है, ये पता नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, एक बार के लिए अनडिफाइंड करके छोड़ देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है ये। भैया क्यों दिक्कत वाला बात नहीं है, ये तो बहुत मुश्किल बात है, जीएसटी रिटर्न कैसे जमा देंगे। सुन लीजिए, जब हम लोग जीएसटी रिटर्न जमा देते हैं ना, हमारा डेटा जो होता है वो सारा टैली से ही निकलता है। मतलब टैली क्या है ना, आपको इतना हेल्पफुल है कि आपको जीएसटी रिटर्न जो जमा देना है ना, उसका डेटा तक आपको रेडी करके दे देता है। ठीक है, और आपको सिर्फ देख देख के फिगर्स डालना है और जीएसटी रिटर्न जमा दे देना है। तो जब आप जीएसटी रिटर्न, हम लोग ये भी जाएंगे, इस पार्ट पे भी आएंगे हम लोग अलग से, अलग डिस्कशन है पूरा जीएसटी में। जीएसटी रिटर्न का जब आपका डेटा खुलेगा ना, जब हम लोग जाएंगे देखने की टैली में कैसे देखते हैं, वहां पर आप लोगों को दिख जाएगा कि भैया ये सारा चीज अनडिफाइंड है। जब आप रिटर्न जमा दे रहे होंगे ना, तुरंत आपको बोल देगा उसी टाइम कि भैया ये सब अनडिफाइंड है, पहले इसको डिफाइन करो, पहले तो बताओ कि एप्लीकेबल है कि नॉट एप्लीकेबल। अगर नॉट एप्लीकेबल है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हमको, बट अगर एप्लीकेबल है तो रेट भी बताओ। क्यों रेट बताओ, क्योंकि मेरा फिगर्स उसी से तो मेरा फिगर्स निकलेगा सारा। तो बहुत बार क्या होता है कि जो अकाउंटेंट्स, कुछ कुछ अकाउंटेंट्स होते हैं जो नहीं जानते हैं टैली ठीक से या फिर जीएसटी ठीक से, जिनको जीएसटी लॉस का नॉलेज नहीं है, वो क्या करते हैं, एक बार के लिए अनडिफाइंड करके छोड़ देते हैं। वो क्या किए, मल्टीपल में जाके बना दिए। अब जब मल्टीपल में वो बना दिए तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अनडिफाइंड आ जाएगा, क्योंकि नॉट एप्लीकेबल आ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा तो नहीं बोले वो लोग कि भैया एप्लीकेबल नहीं है, और ऐसा भी नहीं बोले कि एप्लीकेबल है, तो बचा क्या, अनडिफाइंड। ठीक है, यहां पर हम लोग करेंगे एप्लीकेबल। यस, ये कौन सा है, आईफोन 7 है ना, तो इसका रेट कितना बोले थे, 12%। ठीक है भैया, गुड्स है, सही बात। चलिए आईफोन 8 भी करते हैं भैया उसी तरह। देखिए यहां पर भी अनडिफाइंड, इसको क्या करेंगे, एप्लीकेबल। यस, काम थोड़ा फास्ट हो रहा है अब। कहीं गलती होगा तो बोलिएगा हमको। J2 एप्लीकेबल। यस, जहां गलती होने का गुंजाइश लगे ना, वहीं रुक जाइएगा हमेशा टैली में। ठीक है, तब फिर क्या है ना, खोजना नहीं पड़ेगा। जब आपको लग रहा है कि नहीं यहां पर हमको कुछ डाउट है, वहीं का वहीं आप लोग रुक जाइएगा। ठीक है, चलिए भैया इसको भी एप्लीकेबल करते हैं। ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18%। बहुत बढ़िया। चलिए एक्सेप्ट करने के पहले आप लोगों को आई होप कि जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल और अनडिफाइंड का मीनिंग हम तीनों आप लोगों को समझा पाए हैं। ठीक है, अगर कोई चीज एप्लीकेबल है और अगर आप उसको नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं गलती से भी, ध्यान दीजिएगा गलती से भी, तो भी वो आपका गलती है, गवर्नमेंट आपको पकड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आप जीएसटी का चोरी कर रहे हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं वो तो खैर चोरी है ही है, बट अगर आप गलती से भी कर रहे हैं तो वो चोरी है गवर्नमेंट के नज़र से। वो चाहे आप गलती से किए हो, आप उसको जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। और अनडिफाइंड अगर रह भी जाता है कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, जब जीएसटी रिटर्न हम जमा देने जा रहे होंगे ना, तब हमसे चेंज खुद से टैली खुद बोल करके करवा लेगा। ठीक है, तो अगर अनडिफाइंड छोड़ भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था, बट अपने एंड से हम लोग सब रेडी कर लिए। ठीक है, अब आते हैं हम पूरा पूरा बाहर। एक बार के लिए स्टॉक आइटम्स को हम डिस्प्ले करके ऑल्दो देख सकते हैं, देख लीजिए सारा आप लोगों के सामने है। सिंगल में भी एक बार देख लें डिस्प्ले करके, क्या दिक्कत है, क्यों। ठीक है, चलिए बाहर आ जाते हैं। ये टॉपिक हम लोगों का यहीं तक था, थोड़ा बड़ा हो गया मेरे को पता है, बट कोई उपाय नहीं है इसका, थोड़ा बड़ा टॉपिक ही है।
इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों का ये काम है कि आप लोग, जैसे मैंने आदित्य गंभीर ट्रेडर्स बनाया है ना, आप लोगों को बनाना है XYZ ट्रेडर्स। और ये सारा काम जितना मैंने सिखाया है अभी तक, जितना काम सिखाया है, ठीक है, ये सारा का सारा काम आप लोगों को करना है। एक बार जल्दी से 2 मिनट में हम रिवीजन करवा दें कि क्या क्या काम किए हैं। पहले हम लोग बनाए स्टॉक ग्रुप, क्रिएट करना सीखे, डिस्प्ले करना सीखे, ऑल्टर करना सीखे, ठीक है। फिर बनाए स्टॉक का सब ग्रुप, जिसमें हम लोग वही क्रिएट करना सीखे, ऑल्टर और डिस्प्ले तो देखे ही थे, बट ऑल्टर भी हम लोग कर सकते हैं अगर करना है तो। क्या किए, पहले बनाए दादाजी, फिर बना दिए पिताजी, ओके। उसके बाद हम बेटा नहीं बनाए, उसके बाद हम क्या बनाए, यूनिट्स ऑफ मेजर हम डिफाइन कर दिए टैली को कि भैया मेरा जो काम होता है वो पीसेज और दर्जन में होता है। अगर आपका काम नंबर और केजीज में हो रहा है, आप केजीज बोल दीजिएगा। जब आप लोग जहां काम कर रहे होंगे वहां जैसे हो रहा होगा वैसा बोल दीजिएगा, ठीक है। फिर सबसे मेन पार्ट में आए, जो कि था स्टॉक आइटम। अंडर आईफोन हम लोग बनाए आईफोन 6, 7 और 8। सिंगल में बनाए आईफोन 6, आईफोन 7 और 8 बनाए मल्टीपल में। मल्टीपल में बनाए तो देखे कि जीएसटी वहां पर हमको डालने का प्रोविजन नहीं है, हमको ऑल्टर में जाना पड़ा, सिंगल स्टॉक आइटम का ऑल्टर में जाना पड़ा, और वहां जाके हमको ऑल्टर करना पड़ा, जहां पर हम जीएसटी का अनडिफाइंड का मीनिंग भी हम लोग समझे कि जीएसटी अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है, ठीक है। उसी तरह अंडर सैमसंग भी हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो किए। J1 सिंगल में बनाए, जहां जीएसटी सब कुछ डाल दिए ठीक तरीका से। फिर J2 और J3 मल्टीपल में जो हम लोग बनाए, वहां पर भी देखे कि जीएसटी का कोई डिटेल डालने नहीं दे रहा है, कोई प्रोविजन नहीं है, तो सेम ऑल्टर में जा करके हम लोग सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए 18% रेट डाल दिए J2 और J3 में। अभी तक का कहानी यही है। XYZ ट्रेडर्स बनाइए और ये पूरा अभी तक का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में इसका आगे का काम होगा, जहां हम लोग गोडाउन बनाना सीखेंगे, हम लोग स्टॉक कैटेगरीज बनाना सीखेंगे। भैया स्टॉक कैटेगरी मतलब सिंगल सिम, डुअल सिम, ये सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। गोडाउन मतलब कोलकाता गोडाउन, कानपुर गोडाउन, बहुत सारा चीज और है जो सीखेंगे हम लोग। तो उससे हम लोगों का, पहले हम लोग अकाउंट्स इन्फो कंप्लीट किए हैं, अब हम लोग इन्वेंट्री इन्फो कंप्लीट करने जा रहे हैं, मतलब आगे चल के हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आस्ते आस्ते करके जीएसटी का मेन जो हम लोगों का पार्ट है, वहां पर हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स के थ्रू घुसेंगे, ठीक है। अभी का वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। इसको काइंडली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, मिस मत करिएगा। प्रैक्टिस करना अगर मिस कर दिए तो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को एकदम समझ में नहीं आएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि इसको आप लोग एकदम अच्छे से घर पे 2-3 कंपनीज बना बना के प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।